एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जो अभी ये हमारे DSSB का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए जो हमारे पॉलिटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, मैं उसका कभी रिवीजन यहाँ पर करवा रही हूँ। 1 बाय 1 वीडियो में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, आपके जीके कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको देखना। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो देखो, एक होती है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था और एक हमारा भारतीय संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था किसको बोलेंगे? राज करने की एक व्यवस्था, यानी कि राज करने की एक व्यवस्था क्या कहलाती है? राज्य व्यवस्था। और हमारा जो पॉलिटी है उसका फादर किसको बोलते हैं? अरस्तु को। क्या किसको बोलेंगे? अरस्तु को। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है उसका तो किसको बोलेंगे? जेम्स मैडिसन, यानी कि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। ठीक है, जेम्स मैडिसन को बोलेंगे। अभी भारतीय संविधान किसको बोलेंगे? किसी भी देश को चलाने के लिए जो एक लिखित मसौदा होता है, यानी कि जो लिखित में होता है ना कोई भी, उसको हम संविधान कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहली बार संविधान की मांग कब और किसने उठाई? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में उठाई थी। सेकंड, पहली बार संविधान सभा में मांग किसने उठाई? तो संविधान सभा में पहली बार मांग मोतीलाल नेहरू ने 1923 में उठाई थी। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा तैयार हो गया था। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अभी दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जो 1789 में बना था। अभी देखिए, संविधान के कितने स्तंभ है? तो हमारे संविधान के 4 स्तंभ है। विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। विधायिकी क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। और कार्यपालिका उस कानून को लागू करेगी। न्यायपालिका का काम है जांच करना। और न्यायपालिका का गठन कब हुआ था? 1774 में कोलकाता में इसका गठन हुआ था। और मीडिया क्या करती है? प्रत्यक्ष करना। ठीक है, अभी ये देखिए, भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1947 तक हुआ था। ठीक है, कंपनी रूल कब तक चला था? 1773 से 1857 तक कंपनी का शासन चला था। उसके बाद क्राउन रूल, यानी कि महारानी विक्टोरिया थी ना, उसने क्या कर दिया था? फिर अपना शासन चला दिया था। तो वो कब हुआ था? 1858 से 1947 तक। ठीक है, और जो कंपनी का रूल हमारा 1773 से 1857 तक चला हुआ था ना, किस नाम से शुरुआत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और 31 दिसंबर 1600 को उसका गठन हुआ था। अभी भारत में आने वाले व्यक्ति जो कि फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करता है, तो वो कौन था? रोल्फ फिंच। ठीक है, इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, बंगाल अधिकार। तो बंगाल को अधिकार क्या? जब राजधानी ढाका होती है। 1700 में औरंगजेब सूबेदार की नियुक्ति करता है, जिसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और मुर्शिद कुली खान ने एक शहर की स्थापना की थी, मुर्शिदाबाद नगर। कब? 1773 में। ये बंगाल की राजधानी बना दी थी। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और बंगाल का पहला नवाब बन गया। तो और वो बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा? 1713 से 1727 तक। ठीक है, अभी बंगाल का दूसरा नवाब, तो बंगाल का दूसरा नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन। और कब तक रहा था? 1727 से 1739 तक रहा था। और बंगाल का तीसरा नवाब कौन बना? सरफराज खां। कौन? सरफराज खां। कब से कब तक? 1739 से 1740 तक।
ये मैं आपको जो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपके जरूरी बनते हैं, इनको आप रिवाइज करना। अभी देखिए घेरिया का युद्ध, तो घेरिया का युद्ध 1740 में हुआ था सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। और बंगाल का चौथा नवाब 1740 से 1756 तक अलाउद्दीन खां बना था। कब? 40 से 56 तक। इसने क्या किया था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के साथ की थी। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। ऐसे भी आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के साथ किसने की, तो किसने की थी? अलाउद्दीन खान ने की थी। अब बंगाल का पांचवा नवाब, तो बंगाल का पांचवा नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कब? 1756 से 1757 तक था। इसके समय भारत में दो कंपनियां थी। कौन कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने किलेबंदी की शुरुआत की थी। फोर्ट विलियम पर अटैक किया इन्होंने और 146 अंग्रेजों को बंदी बना के काल कोठरी में डाल दिया, ठीक है। और अगले दिन सुबह क्या हुआ? 123 की मृत्यु हो गई और बचने वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति है, उसका नाम था होलबेल। उसने इस घटना की जानकारी दी थी और उसने इस घटना को काल कोठरी की घटना नाम दिया था, जो कब हुई थी? 1756 में हुई थी, ठीक है। ये काल कोठरी की घटना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी देखिए रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर। इसने संधि की थी अलीनगर की संधि 1756 में। वो संधि किस किस के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अभी प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत गया, सिराजुद्दौला हार गया। तो इस युद्ध को इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कहा गया था, जो 1.5 घंटे तक चला था, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, राय दुर्बल मीर जाफर ने युद्ध के दौरान किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया था। अभी प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए शासन की नीति को पूरा करने के लिए निर्णायक साबित हुआ। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 से 1760 तक। और मीर कासिम क्या है? 1760 से 1700। मीर जाफर बना था 57 से 60 और कासिम 1760 से 1773 तक, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, मीर कासिम कब बना था? 1760 से 1773। उसके बाद फिर मीर जाफर को बना दिया कब? 1763 से 1766 तक। और बक्सर का युद्ध हमारा कब हुआ था? 1764 में हुआ था, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब कौन था कैप्टन? हेक्टर मुनरो। इसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था उन्होंने। और इस युद्ध में मीर कासिम हार जाता है और मारा जाता है। अब बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? शाह आलम मुगल बादशाह ने और शुजाउद्दौला अवध के नवाब ने। अब आती है आपकी इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की आपकी संधि कब हुई थी? 1765 में। पहली संधि 1765 में। कब? 12 अगस्त 1765 में शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इनको शाह आलम को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए गए थे। दूसरी संधि 14 अगस्त 1765 को हुई शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। इस पर जुर्माना लगा दिया। अभी देखिए बंगाल में द्वैत शासन स्थापना। तो बंगाल में द्वैत शासन स्थापना की शुरुआत कब हुई थी? 1765 से 1772 तक। अब बंगाल में दो सरकारें काम करेंगी, लोकल गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी। लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी? लोकल गवर्नमेंट के पास जितना टैक्स आएगा उसका 8% टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। बंगाल में विकास का काम लोकल गवर्नमेंट करेंगी। बंगाल से टैक्स दोनों सरकारें लेंगी। और बंगाल में लगे शासन के खिलाफ यूरोप में विद्रोह हो गया। और क्राउन ने क्या 1765 से 1772 तक भारत में बहुत ज्यादा लूट की। वारन हेस्टिंग्स आया फिर। ये कौन था? बंगाल का गवर्नर बनाया 1772 में। यह बंगाल में चल रहे शासन को समाप्त
कर देता है। अभी देखिए कंपनी रूल 1773 से 1857 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इस एक्ट का गठन किसने किया था? गुप्त समिति ने। और इस समय जब ब्रिटिश के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन ने व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम के द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था को चलाना चाहती थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे? सर एलिजा एम्पे। अन्य न्यायाधीश कौन थे? हाइड, चैम्बर और लैनिस्टर। नेक्स्ट, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके सीजीआई कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। अभी रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? कंपनी के प्रशासन के देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाओं का गठन किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रिएटर्स, यानी कि निदेशक मंडल, हितधारकों का मंडल। निदेशक मंडल में क्या था? इसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। सेकंड, हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। कंपनी के लिए नया कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि अब कंपनी को राष्ट्रीय नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी क्राउन को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में। इस एक्ट का गठन परवर समिति के कहने पर हुआ था। इस अधिनियम को 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए भेजा था। इस अधिनियम को बंगाल जुडिशियल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व संबंधी मामले। इस अधिनियम में राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिए गए। कोलकाता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से के अधीन कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। ये सभी मामले गवर्नर जनरल के अधीन थे। बंगाल प्रेसिडेंसी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, तो आज हम अपना पॉलिटी में इतना ही करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखूँगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।